आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है, और उसकी जगह पर उसके हृदय में ज्ञान है, वैराग्य है, क्षमा है, शील है, संतोष है, ये गुण इसमें भरा हुआ है, तो आप जान लें कि सचमुच ये संत है। और उनसे ज्ञान लेकर के और आत्मा का कल्याण करें, अपने भजन करें। और कोई नहीं है, भूत तो भूत चले गए, जो आए थे, राम आए थे, कृष्ण आए थे, कोई भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु आए, सब मरे गए, चले गए मर करके। अब जो आप जिंदा हैं, तो जिंदा में दीदार की, जिंदा को देखिए, पहचानिए कि कौन सत्य है। इनके आचरण वैसे हैं, और जहां वो आचरण मिल जाए तो वहां समित पानी होकर के तब आपके मन के सारे विकार दूर होंगे, तब वो सच्ची बात बताएंगे, वो झूठा कथन नहीं करेंगे। और ऐसे तो भटकते रहने से कोई फायदा नहीं। डीह डाबर चौरा देवपुरी की पूजा करेंगे, वहां जाएंगे और पिंडी की पूजा करेंगे, वहां ऐसे करेंगे वैसे, वो है कुछ जो कुत्ते भी पेशाब कर देते हैं उस पर, अपना सुरक्षा तो ढेर कर पाता है। और मंदिरों में मंदिर बना करके ताला लगा करके भगवान को बंद कर देते हैं, मूर्तियों को। अब मूर्तियों पर विश्वास नहीं है, पैसे की पेटी रखते हैं पंडित, और उसमें पैसे डालते हैं, और उस पर विश्वास नहीं, भगवान इसको रक्षा करेगा, वो ताला लगा देते हैं उस पर। आते हैं तो वही खोलते हैं। ये सारी विडंबना है, ये सत्य नहीं है। सत्य आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, सभी आत्मा सत्य है। असत्य कोई जिंदा संत हो तो उसमें सत्य है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की सब में लाली है, सब में परमात्मा है। साहब ने कहा, घट घट मेरे साईं सूरी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। जिसके घट में प्रकट हो गया वह संत हो गए, गुरु पद पर हो गए, और उसे समित पानी होनी चाहिए। अल्लाह की सबके अंदर तो लाली है, प्रभु है, लेकिन खोलना होगा, उसको कैसे निकालना होगा। और मेहंदी को जैसे है, मेहंदी में लाली छिपे, दिखता नहीं कि मेहंदी में लाली है। लोग मेहंदी को युक्ति से और उसकी लाली उतार कर देख लेते हैं। वैसे देखना होगा कि आप में ही परमात्मा छुपे हुए हैं, आप में ही सब कुछ है। आप अपने से बाहर क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाहर जहां भी है माया है। माया उसे कहते हैं जो कि सत्य नहीं है। माया, प्रकृति, परमाणु एक अर्थ के वाचक है। माया कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, परमाणु कह लीजिए, वह एक ही वस्तु का नाम है। तो माया माया सब कहे, माया चीनन कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। मन में ही माया है, और जो मन से नहीं उतरता है वही माया है। माया मन तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय पड़ी, काई कहूं समझाए। किसको समझा के कहूं? तीन लोक में इसी बात की संशय है। लेकिन मन माया एक ही है। मन में माया है, माया में मन है। जितने इच्छाएं हैं मनोनीत इच्छा जितने हैं वह माया है। तो इन इच्छाओं से परे होना है, ऊपर उठना है, तो संतों को खोज करके और समित पानी होइए। और आपको जब बताएंगे वो आपके अंदर ही मोक्ष का दरवाजा है, आपके अंदर ही साधना का धाम है, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो अपने अंदर देखिए, चेतन में, जिंदा में देखिए, मुर्दा में क्या ढूंढना है। कबीर ने यही बताया कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। हैं? ये बातें कहा उन्होंने। मुझको कहाँ खोज रहे हो मंदिर मस्जिद में, वहां तो मैं हूं ही नहीं। आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान।
उसको अनुभव करना है, प्रभु को, परमात्मा को, जिसने सृष्टि बनाई, संसार बनाया, और आपके अंदर वो उस तरह बैठ गए और उस तरह से आसन जमाए हुए हैं जैसे कि आपके भीतर उन्हीं से संचालित सब हो रहा है। आत्मा को भी प्रेरणा देने वाले वही हैं, और आत्मा के प्रकाश में यह मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, चित्त अहंकार काम कर रहे हैं, शरीर की 10 इंद्रियां, 10 प्राण, सारे अवयव आपके ही द्वारा उजागर हो रहे हैं, आपके प्रकाश में ही सब चल रहे हैं। आप जब निकल जाएंगे तो यह मुर्दा पड़ा रह जाएगा, सड़ने लगेगा, जल्दी से निकालने की तैयारी करेंगे, हटाओ यहां से, नहीं तो महकने लगेगा। जब इतनी बात रोज देखते हैं हम संसार में, कितने लोग मर गए, कितने लोग आए, सब चले गए, हम भी चले जाएंगे और जाते ही रहे, यहां तो कुछ दिनों के लिए आए रहेंगे, तो फिर इसमें फंसना क्या है? अपनी तैयारी करनी है, और संसार का जो काम है, अब शरीर है तो शरीर के लिए काम भी करना होगा, भूख प्यास के लिए व्यवस्था करनी होगी, सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। आत्मा सदियों से भूखी है, प्यासी है, उसकी क्षुधा के बिना, वह जो तृप्ति नहीं होने के बिना वह बेहोश पड़ी है, और मन जिंदा हो गया, मन जगा हुआ है, मन संसार में रम रहा है, संसार के बाह्य दृश्यों में उलझा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, मन की इच्छाएं इतनी अधिक है कि वह हमें चैन लेने नहीं देता है, चैन ही नहीं लेने देता है। सारा मेरा सुख चैन अंतस का वह छीन लिया है। इसलिए हमें यह चाहिए कि भाई संतों से समित पानी होकर के ज्ञान लेकर तो लेकर हम अपने जीवन को सार्थक कर लें।